हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को सावन अमावस्या, हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल हो। आज सावन अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है, सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को विशेष महत्व है और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा का समर्पित है। साथ ही पितरों को नियम रूप से तर्पण, पिंडदान करने का अधिक महत्व और है। तो आइए हरियाली अमावस्या और सावन अमावस्या की संपूर्ण कथा, आरती, मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा जरूर सुने। लोग इस कथा के सुनने से सुख, समृद्धि और शांति की वास होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती भोले बाबा की जय। एक समय की बात है, एक राजमहल में एक राजा सभी परिवार साथ सुखपूर्वक निवास किया करते थे। उनके एक पुत्र था जिनकी शादी हो चुकी थी। राजा का वर वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई थी तो वह सारी मिठाई खा गए। जब उन्हों पूछा गया तो सारी मिठाई कहे कि उन्होंने मिठाई नहीं खाए हैं और वे मिठाई चूहा खा गया है। यह बात पर चूहे ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर वह बहुत ही चूहे अत्यधिक क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने के लिए निश्चय कर लिए। चूहा। कुछ दिन के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने सोचा कि यह मौका अच्छा है राजा की वर वधू को सबका सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहे ने बहू की सारी चुंदरी और उन्होंने जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सवेरे और अन्य लोग उस सारी चुंदरी को वहां पर देखा तो वह लोग राजा की बहू को चरित्र पर बारे में बातचीत करने लगा। यह बात जंगल तक आग तक, पूरे गांव आग के जैसी फैल गया। जब वह सारा बात राजा के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने अपनी वर वधू से चरित्र पर शक होते हुए उन्होंने महल से निकाल दिए। राजा की बहू पहले से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियम रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करने लगी। गुड़धन और भोग लगाकर प्रसाद वितरण करती थी। इसी प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन राजा उस पीपल के वृक्ष के पास से सामने से गुजरे। बहू हमेशा की तरह दीप जलाए करती थी। इसी दौरान उनका ध्यान पेड़ के पास जगमगाती हुई रोशनी पर पड़ा। राजा इसे देखकर आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा कि उस पेड़ के नीचे इतना सारा कहाँ से दीपक जल रहा है। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिक से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहे। सैनिक ने राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातचीत करते हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी कह रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल में निकल जाने के बाद राजा की वर वधू ने रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रचलित करती है। सभी अन्य दीपक ने उससे पूछने लगा कि राजा की बहू ने महल में क्या ऐसा किया था। तो उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने मिठाई खा ली और चूहे का नाम लगा दिया। इसी पर चूहा नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए साड़ी और चुंदरी, उनके कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिया। यह सब देखकर राजा ने उन्होंने महल से निकाल दिया। उस बहू के चरित्र पर सवाल उठाए। इसी तरह यह बात सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती को एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बहू को महल में वापस बुला लिए। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष के नियम रूपी पूजा करने से फल राजा की बहू को मिला और अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगा। उसी प्रकार जितना माता एवं बहनें पीपल के वृक्ष में 108
देवता का वास होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष में ज़रूर पूजा करें। अमावस्या के दिन तुलसी माता के पूजा करना शुभ माना जाता है। इसी दिन तुलसी के पेड़ पौधे लगाना चाहिए और तुलसी के पेड़ में फूल जल और प्रसाद अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, तुलसी के मंत्र का जाप करें और ये परिक्रमा 5 बार या 7 बार जरूर लगाएं। साथ ही पीपल के वृक्ष में अमावस्या पर तिल जौ के आप जल अर्पित करें। शाम या सुबह दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं। मेरा कथा इतना ही तक था। अब सुनिए आरती। ओम जय जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा जय शिव ओमकारा। एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे हो बाबा, पंचानंदी राजे। हंसासनि गरुड़ासनि विश्ववाहिनी छाजे जय शिव ओमकारा। 2 भुजी 4 चतुरी भुजी 10 भुजी अति शोभे। तीनों रूप निरखिता त्रिभुवंजनी मोहे जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करमाला धारी जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे, सैनिकाधिकी गरुड़ाधिकी भूताधिकी संगे जय शिव ओमकारा। कैरी के मध्य कमंडली चक्र त्रिशूली धरिता, सुख कहारी दुखहारी जगपातक कारी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, पर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे, कहती शिवानंदी स्वामी मनोवांछित फल पावे जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। हो बाबा पार्वती धारा, हो बाबा बोले शुभहारा। बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। अमावस्या की कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में माता पार्वती भोले बाबा की जय ज़रूर लिखें। भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते